जिन है ना जिन मुद्रा की निंदा नहीं करना, तो निंदा से तीर्थंकर भगवान स्वयं निंदा से रहित होते हैं, वे किसी की निंदा नहीं करते, उनकी कोई निंदा करता रहे। हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमारी कोई भी निंदा करता। दूसरी बात, हमारी निंदा करने से किसी को कुछ भी लाभ होने वाला, बोलो जी सरकार, हमारी निंदा करने से किसी को कुछ भी लाभ होने वाला, जोर से बोलो, मुनि की निंदा से किसी को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, और जो पहले लाभ हुआ था उसकी हानि और हो जाएगी। क्या? मुनि की निंदा करने से मोने, हाँ तो बोलो फिर, मुनि की निंदा करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जो पहले लाभ किया था, बोलो, पहले जो लाभ किया था उसकी भी क्या होना है, उसकी भी जब होती है हमारे पुण्य की हानि, बोलो आनंद से बोलो, जब होती है हमारे पुण्य की हानि तो याद आती है नानी। हाँ बोलो, जब होती है, जो ना बोले उसे घड़ी की कसम, जब होती है हमारे पुण्य की हानि तब याद आती है नानी। तब नानी याद आती कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कैसा होगा। कुछ लोगों तो इस कोरोना में आ गई नानी याद। क्या हो गई? बोलो बोलो, कुछ लोगों को इस कोरोना में नानी याद आ गई, नाना याद आ गए, दादा याद आ गए, दादी याद आ गई, चाचा चाची सब याद आ गए। हम कितने बार कह चुके, जहां दे अपनी नहीं ताना अपना कोई, जहां दे अपनी नहीं ताना अपना कोई। 108 बार माला फेर फेर के बता चुके, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। आदमी काहे को माने? अब तो मान गए, और जो अब ना माने वो कभी नहीं मान सकता है। क्या? जो अब ना माने वो कभी नहीं मान सकता, क्योंकि पता चला कि पिताजी को कोरोना हो गया, सामने कोई पानी रखने को तैयार नहीं। बेटा को कोरोना हो गया, पिताजी पास में जाने को तैयार नहीं, है ना। पति को कोरोना हो गया, पत्नी तो है ना दूर दूर पहुंच गई, है ना, दूर दूर जाकर के क्या है, बैठ गई, हम नहीं आते भैया, है ना। कोई ने किसी का भी कोई भी साथ देने को राजी नहीं रहा। जो मरे सो मरे, हमें नहीं मरना है। इस समय दूध का दूध पानी का। इसलिए जब होती है मेरे पुण्य की हानि, बोलो, जब होती है मेरे पुण्य की हानि तब याद आती है नानी। और बोलते, नानी याद आई तेरे को कि नहीं आई? हाँ, मम्मी को नहीं कहे मम्मी याद आएगी, नानी याद आती मम्मी की। क्या? मम्मी की मम्मी याद आती, मम्मी याद नहीं आती। मम्मी तो प्रथम स्टेज है, नानी दूसरी स्टेज है। तो इसलिए मम्मी नहीं कहा कि है ना मम्मी याद आती है, नानी याद आती है। जब पुण्य क्षीण होता है तभी बताओ क्या याद नहीं आता है? बताओ हमें एक आध जना तो बोलो। जब पुण्य की हानि होती है तब खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, अपयश मिलता है। ऐसे समय में है ना किसकी याद नहीं आती? चाचा को याद करो वो नहीं सुनते, दादा को याद करो वो नहीं सुनते, महाराज जी के पास जाओ तो महाराज जी भी यूं हाथ करने को तैयार नहीं होते। जब पुण्य क्या होता है, हाँ, जब पुण्य हानि होती है तो मांगने पर भी नहीं मिलता है, और जब पुण्य लबालब होता है तो बिना मांगे क्या होता है ना। जब पुण्य हानि होती है तो सामने खड़े रहते, महाराज जी कुछ नहीं करते, और जब पुण्य होता है महाराज जी पीछे से आकर के दो पीछी लगाते, अरे ये आशीर्वाद कहाँ से मिल गया, बिन मांगे मोती मिले। बोलो, बिन मांगे, अरे हमने तो मांगा नहीं। लोग तरसते हैं पीछी लगाने को। महाराज ने पीछे से जोरदार पीछी लगाई, आनंद आ भी गयो, मजो आ भी गयो, कली कली खिल गई। क्या आ गया? बोलो, मजा आ भी गयो। बोलो, मजा। हाथ तो उठाओ, फोकट में मजा आता, मजा आ भी गयो, आनंद आ भी गयो, कली कली रामकली मुरझा गई, कली कली खिल गई। क्या आशीर्वाद मिला? वास्तव में आशीर्वाद तो वही है जो बिना मांगे मिले। मांग मांग करके रो रो करके लिया तो काय का आशीर्वाद। तो जो निंदा करता है, निंदा करने वाले को जिन मुद्रा कभी प्राप्त नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि मैंने कभी किसी मुनियों की निंदा नहीं की, इसलिए आज मुझे जिन मुद्रा की प्राप्ति हुई है। आज मुझे जिन मुद्रा की प्राप्ति, इसलिए भूलकर कौन मुनि कैसा है
तुम काहे को हिसाब किताब कर रहे है? तुम क्यों हिसाब कर रहे? आपको किसने दिया हमारा हिसाब किताब करने का? तो काहे को हिसाब किताब करती आप बाहर बैठ कर के, ओटला पर बैठ के? मेरा हिसाब क्यों करती आप? महाराज जी ने शाम है कि नहीं की, जा करके सो गए, थकान थी तो सो गए, उसमें क्या है? सो गए, थकान थी, उसमें क्या है? 14 को महाराज जी ने उपास नहीं किया, गर्मी थी, नहीं किया उपास, आर को चले गए तो चले गए, यथाशक्ति है। अरे 14 को तो कम से कम उपास करना चाहिए। हम उपास करें तो तुम्हें रोज चौका लगाना चाहिए। बोलो, शास्त्रों में ही लिखा कि श्रावक को अगर महाराज जी नगर में रहें तो रोज चौका श्रावक को लगाना चाहिए। 5 दिन का ड्यूटी पूरी हो गई, 5 दिन चौका हो गया, बस मुक्ति दिवस, चौका मुक्ति दिवस हो गए 5 दिन हमारे। अगर तुम्हें कहते तो भैया अगर मुनि अपना धर्म पालन करें पूरा, तो तुम्हें भी पूरा अपना धर्म पालन करना चाहिए। तो इसलिए जो मुनियों की निंदा करते हैं वे पीछी कमंडल की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये किसकी निंदा कर रहे हैं? पीछी कमंडल की निंदा कर रहे, वो मूलाचार की निंदा कर रहे हैं, है ना। 28 मूल गुणों की क्या कर रहे हैं? वो 28 मूल गुणों की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता? निंदा सदातम रहितम अविनाशी ज्ञान भानु ज्ञान शूर बीतरागी सर्वज्ञ हेतोपदेशी अमुम, इस जिनेश्वर देव की सदा हमेशा कीर्ति में स्तुति करता हूँ। किसकी? ऐसे जिनेन्द्र देव की मैं हमेशा स्तुति करता हूँ। अगला वसंत तिल का छंद में आचार्य मां द्वितीय छंद की प्रस्तुति कर रहे हैं। यथा श्रीमत् परम गंभीर श्रीमत् पवित्र मकलंक मनंत कलापम स्वायं भुवम शकल मंगलमादि तीर्थम नित्युत्सवं मणिमयं निलयं जिनानां त्रैलोक्यभूषणे महं शरणं प्रपद्ये त्रैलोक्यभूषण महं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत् परमगम्य श्रीमत् पवित्र मकलंक मनंत कल्पम, है ना। ये बसंत तिल का छंद है। इसका दूसरा नाम मधुमालवी छंद है। क्या इसका दूसरा नाम? मधुमालवी छंद है। जितने भी जिनागम में छंद कहे गए हैं सबसे अच्छा छंद ये है। कौन सा? सबसे अच्छा छंद क्या है? सबसे अच्छा छंद, है ना, ये बसंत तिल का है, जिसको पढ़ने में क्या होती है? रुचि आती है, इंटरेस्ट आता है, रस आता है। तो श्रीमत यानी शोभा युक्त। क्या श्रीमत माने क्या होता है? शोभा युक्त ऐश्वरी सहित, है ना। तीर्थंकर भगवान के पास परम ऐश्वर्य होता है। क्या होता है? उनके पास में परम क्या होता है? परम ऐश्वरी होता है। जैसे परम ऐश्वरी छत्र, चमर, भावमंडल, अशोक वृक्ष, देवदुंदुबी, ये पूरे के पूरे प्रातिहार से कितने चमर ढोरते हैं भगवान के ऊपर? कितने? 67 64। तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चमर ढुराए जाते। 3 छत्र उनके ऊपर रहते हैं, भामंडल उनके पीछे होता है। ऐसे अपार वैभव से भी क्या होते हैं? युक्त होते हैं। एक बार चर्चा चली समोषण की, तो बताया कि समोषण के बाहर 108 प्रकार की निधियाँ पड़ी रहती हैं, 108 निधियाँ पड़ी रहती हैं, और बहुत वहाँ पर रत्न वगैरह पड़े रहते, सोने का समोषण था। तो एक आदमी आया प्रवचन के बाद, बोलता है, बोले महाराज जी एड्रेस मिलेगा समोषण का? मैंने कहा क्यों? बोले जाएंगे तो एक मुट्ठी रत्न ले आएंगे तो कई जिंदगियां निकल जाएंगी, है। मैंने कहा ऐसे चोर लुच्चा लफंगा लुटेरे डाकू बदमाशों को समोषण के पास एंट्री नहीं मिलती है।
ऐसे लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। और यदा कदाचित काल लब्धि बसात कोई चोर वहां पहुंच भी गया, समझ लो इस बात के लिए, चोर वहां पहुंच भी गया तो उसका चोरत्व का भाव वहां पहुंचते ही, भगवान के कवरेज क्षेत्र में पहुंचते ही वो उसके चोरी का भाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो कर ही नहीं सकता है चोरी वहां पर। चोरी के अब कोई कहे महाराज जी की माला बहुत अच्छी है, महाराज जी से मांगेंगे तो महाराज जी ईमानदारी से तो देंगे ही नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए, महाराज जी को बाहर को जाने दो, मौका पा करके इसको हम ले जाएंगे। ले जाओ, जैसे ही तुम हाथ में लोगे तो तुम्हें एक बार भाव आएगा, अरे यार मुनि महाराज जी की माला लेके अपन कहाँ जाएंगे, किसकी चोरी करना है, रहने दो, नहीं नहीं नहीं, और वो माला वहीं छोड़ करके तुम छुओ तो ये कोई पैसा गिनने की चीज थोड़ी है, ये तो पंच नमस्कार मंत्र जाप करने का क्या है, पंच नमस्कार मंत्र जाप करने के लिए है, लेके कहाँ जाओगे तुम। तो इसलिए ऐसे जो क्या है ईश्वर से है ना पवित्र है, आपका जो अकलंकम निर्दोष कलंक से रहित, ऐसे परम वैभव से क्या होते हैं वो से, जो वहां पर पहुंच जाएगा उसका चोरी करने का क्या नहीं होगा, उसका चोरी करने का क्या नहीं बनेगा, चोरी करने का उसका भाव नहीं बनेगा, वो चोरी कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे है ना भगवान की दर्शन करने जाता, वो चोरी छोड़ करके आता, चोरी करके नहीं आता। तो ऐसे ऐश्वर्य सहित पवित्रम अकलंकम निर्दोष कलंक रहित अनंत कल्पम, अनंत काल तक जिसको रचना चली आ रही सकल मंगलम, समस्त जीवों के लिए मंगल रूप, किसका, ऐसा ऐसी भावना भाना कि प्रत्येक जीव का मंगल हो। बोलो प्रत्येक जीव का मंगल हो। जितने भी संसार में जीव हैं उन सभी जीवों का क्या हो, मंगल हो, किसी का भी अमंगल ना हो। क्या ना हो, जैसे प्रवचन प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण होता है, और जब किसी की शादी होती है तो मंगलाचार होते हैं। मंगलाचार में गीत गाए जाते हैं, ढोलक बजाई जाती है, और लोटा को रख करके सिक्के से बजाया जाता है। किससे, लोटे को रख करके सिक्के से बजा, ये सब मंगल के प्रतीक हैं। तो ऐसे जो क्या है समस्त जीवों का मंगल हो। बोलो समस्त जीवों का, किसी का भी शनिचर ना हो, किसी का भी, बोलो किसी का भी शनिचर ना हो, सब जीवों का कितने मंगल होते हैं, कितने मंगल होते हैं, बताइए कितने मंगल होते हैं, 4 मंगल होते हैं। चत्तारी अरिहंता, अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु परमेष्टि मंगल हैं, और केवली प्रणीत जिन धर्म भी क्या है, मंगल है। तो ऐसे आदिम तीर्थम, अद्वितीय तीर्थ स्वरूप, और तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाए उसका नाम क्या है, तीर्थ, उसका नाम क्या है ना, जिससे तिरा जाए उसका नाम। तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं बताओ, कोई बताएगा, तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं बताओ। 2 प्रकार के, एक सिद्ध क्षेत्र, एक सिद्ध तीर्थ, और दूसरे का नाम है अतिशय तीर्थ। तो सिद्ध तीर्थ का मतलब जहां से मुनिराज निर्वाण के लिए प्राप्त करते हैं उसका नाम क्या है, सिद्ध क्षेत्र। और जहां तीर्थंकर भगवान का जन्म, केवल ज्ञान, गर्भे कल्याणक, जन्म कल्याणक, अथवा कोई अद्वितीय अतिशय होता है उसका नाम क्या है, अतिशय क्षेत्र। जैसे सिद्ध क्षेत्र आहार जी, कौन सा क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आहार जी। तो आहार जी का आहार नाम कैसे पड़ा, कुछ ना कुछ अतिशय तो हुआ। बोलो कुछ ना कुछ क्या अतिशय हुआ। एक मुनिराज के बहुत दिनों से अंतराय हो रहे थे। क्या हो रही थी, बहुत दिनों से अंतराय हो रहे थे, उनका आहार अच्छी तरह से
नहीं हो पा रहा था और उस नगर में पहुंचते ही उनका अच्छे से आहार हो गया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बोलो क्या नाम पड़ गया उसका? उस दिन से उसका नाम सिद्ध क्षेत्र आहार जी उसका नाम पड़ गया। और दूसरा चल तीर्थ, और दो प्रकार के, एक चल तीर्थ और एक का नाम है अचल तीर्थ। तो चल तीर्थ का मतलब होता है, चल तीर्थ का मतलब होता है कि जो चलते फिरते साधु हैं वो क्या है? चल तीर्थ। चलते फिरते दिगंबर जो मुनिराज हैं वे दिगंबर महामुनिराज चल तीर्थ कहलाते हैं। और सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, बोलो ना, सम्मेद शिखर जी, चंपापुर, कैलाश गिरी, पावापुर है ना, पावापुर, गिरनार जी, मांगी तुंगी, गजपंथा, ये सब क्या है? बोलो जोर लगाओ ना, ये सब क्या है? ये अचल तीर्थ है। तो ये अचल तीर्थ क्यों है? ये अचल तीर्थ क्यों है? ये अचल तीर्थ इसलिए कहलाते हैं इनके पास हमें चल के जाना पड़ता है। बोलो इनके पास हमें चल के जाना पड़ता है, इसलिए अचल है। और जो हमारे पास चल के आए उसका नाम क्या है? अचल तीर्थ। उसका नाम क्या है? जिसके पास हम चल करके जाएं उसका नाम क्या है? उसे अचल तीर्थ कहते हैं। तो वो है ना, जिसके जो हमारे पास चल के आओ उसका नाम क्या है? चल तीर्थ। जैसे दिगंबर महामुनिराज आपके पास तक चल के आते हैं, वो क्या है? दिगंबर मुनि आपके पास, तो वो क्या है? चल तीर्थ कहलाते। और शिखर जी आदि क्या है ना, जिससे तिरा जाए उसका नाम क्या है? तीर्थ। उसका नाम क्या है? जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ कहा जाता है उसके लिए। तो ऐसे जो अद्वितीय तीर्थ रूप नित्योत्सवम, निरंतर होने वाले उत्सवों से युक्त है ना, उस निरंतर जिसमें क्या होती? उत्सव होते रहते हैं, महोत्सव होते रहते। जैसे भगवान का जन्म कल्याण काया, तो कोई विधान रख दिया, विशेष अभिषेक, तो ये उत्सव महोत्सव कहलाते हैं।